हेलो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में आप सभी के लिए आंगनवाड़ी केंद्र से एक सीधी भर्ती प्रक्रिया का ऑफिशियल नोटिफिकेशन लेकर आए हैं। यदि आप भी 8वीं 10वीं और 12वीं पास हैं तो इस भर्ती प्रक्रिया में फॉर्म अप्लाई करके नौकरी प्राप्त कर सकते हैं। यहाँ किसी प्रकार की एग्जाम परीक्षा आपको नहीं देनी होगी, यानी कि आपको केवल मेरिट पे सेलेक्ट किया जाएगा। तो आप सभी के पास एक सुनहरा मौका है और आप अपनी ग्राम पंचायत की आंगनवाड़ी केंद्र में नौकरी प्राप्त कर सकते हैं। और इस रिक्रूटमेंट में अब सरकार की ओर से मानदेय को भी बढ़ा के 15,000 रुपये पर मंथ आपको इसमें अलग से वेतन दिया जाएगा। बात की जाए टोटल ऑफ नंबर वैकेंसीज की तो 17,500 पद आपको इस रिक्रूटमेंट में मिल रही है। इस वैकेंसी में आपको 17,500 पद मिल रहे हैं। और आंगनवाड़ी फॉर्म कैसे भरें, काफ़ी सारे अभ्यर्थियों को आंगनवाड़ी फॉर्म भरने में दिक्कत आ रही है, तो वो हम आपको बताएंगे कि कैसे आपको ये फॉर्म अप्लाई करना होगा, कैसे सिलेक्शन होगा। कंप्लीट जानकारी आपको इस वीडियो में मिल जाएगी। तो आपसे रिक्वेस्ट है वीडियो को लाइक कर देना और आप किस राज्य से आंगनवाड़ी का फॉर्म भरना चाहते हैं आप हमें कमेंट कर सकते हैं। आंगनवाड़ी भर्ती प्रक्रिया 2023 बाल विकास सेवा और पुष्टाहार आयोग ने आंगनवाड़ी भर्ती प्रक्रिया के लिए अधिसूचना जारी की है। यानी कि ये जो वैकेंसी आपकी निकलती है ये WCD से निकलती है और इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पे ये विज्ञापन आ चुका है। इस भर्ती प्रक्रिया के तहत आंगनवाड़ी साथिन की वैकेंसीज आपको मिल रही है, यानी कि पोस्ट आपको मिल रही है। साथिन की पोस्ट पे ये भर्ती होगी, कार्यकर्ता की पोस्ट पे भर्ती होगी, आशा सहयोगिनी के पदों पे ये भर्ती प्रक्रिया होगी। यानी कि आवेदन आमंत्रित किए गए हैं। प्रदेश में आंगनवाड़ी भर्ती प्रक्रिया के लिए इंतजार कर रहे सभी जो उम्मीदवार हैं उनके लिए एक अच्छी खबर है। यानी कि आप काफी समय से आंगनवाड़ी भर्ती प्रक्रिया का इंतजार कर रहे थे, आप सभी के लिए एक बड़ी खुशखबरी निकल के आई है। ऑफिशियल नोटिफिकेशन आ चुका है। टोटल ऑफ नंबर वैकेंसीज की यदि हम बात करें 17,500 पोस्ट आपको इस वैकेंसी में मिल रही है। और इसमें फिर आपकी योग्यता क्या है, यानी कि आप कितने पढ़े लिखे होना अनिवार्य है। तो सबसे पहले आपको इसमें बताया गया है आंगनवाड़ी भर्ती प्रक्रिया के लिए आवेदन करने वाली जो उम्मीदवार हैं वो किसी मान्यता प्राप्त संस्था से 10वीं और 12वीं पास उत्तीर्ण होना अनिवार्य है। यानी कि अलग अलग योग्यता है, जैसे कि साथिन के लिए 10th वाली अप्लाई कर सकते हैं और यहाँ देख सकते हो आंगनवाड़ी साथिन के पद हेतु 10वीं पास और इसके बाद नेक्स्ट जो आपकी पोस्ट है कार्यकर्ता और आशा सहयोगिनी के लिए आपकी योग्यता 12वीं पास रखी गई है। यदि आप 12वीं पास है तो इन पदों के लिए अप्लाई करके आपके नज़दीक ही आंगनवाड़ी केंद्र पे नौकरी प्राप्त कर सकते हैं। इसके बाद आपको इसमें उम्र सीमा आपको बताई है कि जो उम्मीदवार है उनकी न्यूनतम आयु 21 वर्ष और अधिकतम 40 वर्ष रखी गई है। इसके बाद भी यदि आप OBC से हैं यानी कि अन्य पिछड़ा वर्ग से हैं तो आपको 3 साल की, और इसके बाद आप SC ST से हैं तो आपको 5 साल की छूट का चयन कैसे होगा। तो सबसे पहले आपको बताया गया है यदि आप इस वैकेंसी के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको उस ग्राम पंचायत का निवासी होना अनिवार्य है। यानी कि आप जिस आंगनवाड़ी केंद्र से ये फॉर्म अप्लाई कर रहे हैं वहाँ का आपके पास आधार कार्ड, पहचान पत्र, जन आधार कार्ड, मूल निवास प्रमाण पत्र, विवाह पंजीकरण, ये संबंधित इसमें से एक डॉक्यूमेंट्स आपके पास होना अनिवार्य है। ठीक है, तो ये आपको इसमें बताया गया है। आप स्थानीय निवासी हैं तो उस आंगनवाड़ी के लिए अप्लाई कर सकते हैं। इसके बाद आवेदककर्ता महिला के घर शौचालय होने और उसका नियमित उपयोग किए जाने संबंधित घोषणा पत्र आपको देना होगा। इसके बाद 3 नंबर पॉइंट पे आपको बताया कि वैवाहिक स्थिति क्या है। आवेदन हेतु महिला का विवाहित होना आवश्यक नहीं है। ये अभी ये जो नए नोटिफिकेशन जारी हो रहे हैं इसमें आपको बताया गया है कि विवाहित होना आवश्यक नहीं है। अब साथिन की वैकेंसी के लिए कोई भी अप्लाई कर सकता है। पहले यह था कि विवाहित महिला ही अप्लाई कर सकती थी। इसके बाद इसमें आपको बताया साथिन पद हेतु न्यूनतम 10वीं उत्तीर्ण होना आवश्यक है। यदि आप 10th पास हैं, 10वीं पास हैं तो साथिन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। आयु की गणना कब से की जाएगी, तो आयु की गणना जो फॉर्म की लास्ट डेट या जो नोटिफिकेशन जब जारी होगा उससे की जाएगी। तो ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा एज में। 21 से लेकर 40 वर्ष की जो कैंडिडेट हैं वो अप्लाई कर पाएंगे। और इसके बाद भी यदि आप अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, विधवा है, तलाकशुदा हैं और भी इसमें आपको काफ़ी सारी कैटेगरीज बताई गई हैं, यदि आप संबंधित कैटेगरी से हैं तो आपको अलग से छूट मिल जाएगी। और इसमें आपका चयन कैसे होगा तो आपको बताया श्रेणीवार आरक्षण आपको मिलेगा। आरक्षण वाइज वैकेंसीज ये डिपार्टमेंटली कंप्लीट करवाई जाएगी। प्राथमिकता किनको दी जाएगी इस रिक्रूटमेंट में वो आपको यहाँ बताई गई है। फॉर्म कब से कब तक भरना है वो जानकारी आपको बताई गई है। अभी हम बात करेंगे कि फॉर्म कैसे भरना है। तो अभी आपकी स्क्रीन पर एक फॉर्म दिखाई दे रहा है, आपको ये फॉर्म इस वैकेंसी के लिए भरना है। अभी आपको बताया कि बाल विकास परियोजना सहायक निदेशक आपको जो जिला है वो आपको यहाँ लिख देना है कि किस जिले की किस विकास परियोजना के अंतर्गत आप ये फॉर्म अप्लाई कर रहे हो। जैसे कि अभी हम आपको डिटेल्स दे रहे हैं बीकानेर की, ठीक है, बीकानेर की हम डिटेल्स दे रहे हैं तो यहाँ बीकानेर जिला आपको लिख देना है। अभी क्योंकि राजस्थान में साथिन की वैकेंसीज आई हुई है, राजस्थान में साथिन की वैकेंसीज आई हैं। यदि आप यूपी से ये वीडियो देख रहे हैं तो आपके राज्य में
जल्द ही वैकेंसीज आने वाली है 35,000 के समथिंग। और इसके बाद एमपी से भी बम्पर वैकेंसी का नोटिफिकेशन है, 12,550 का नोटिफिकेशन है। तो यदि आप एमपी से भी हैं तो आप सभी के पास सुनहरा मौका है, या यदि आप यूपी से हैं। और इसके बाद आपकी कर्नाटका राज्य से भी वैकेंसीज हैं, यानी कि सभी राज्यों से अभी इस 23-24 के लिए वैकेंसी स्टार्ट हो गई है, क्योंकि काफ़ी सारी आंगनवाड़ी केंद्रों में अभी भी वैकेंसीज खाली हैं, उनको भरने की जो सरकार की मंशा है। क्योंकि आगामी वर्ष चुनाव है, चुनाव को देखते हुए प्रत्येक पोस्ट जो है आंगनवाड़ी की भरी जाएगी। तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि इस चैनल पे सबसे पहले आंगनवाड़ी भर्ती प्रक्रिया की जानकारी आपको दे दी जाएगी। इसके बाद आपको बताया कि ग्राम पंचायत जो नगर निकाय शहरी निकाय है उसका नाम, जैसे कि अभी हम खाजूवाला से ये पोस्ट भर रहे हैं, खाजूवाला से ये फॉर्म भर रहे हैं, तो खाजूवाला आपको यहाँ लिख देना है। आपका राजस्व ग्राम या वार्ड, ठीक है, ये आपको बताना है कि आपका राजस्व ग्राम कौन सा नाम आपको लिख देना है। आंगनवाड़ी केंद्र ग्राम पंचायत का नाम आपको लिखना है जिसके लिए आवेदन किया जा रहा है, यानी कि आपको इसमें जो आंगनवाड़ी केंद्र है, किस वार्ड में आपका आंगनवाड़ी केंद्र है, वो आपको यहाँ देना होगा। इसके बाद मानदेय सेवा पद आप किस पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हो, साथीन के लिए कर रहे हो, कार्यकर्ता के लिए कर रहे हो, शिशु पालन गृह के लिए कर रहे हो, सहयोगिनी के लिए कर रहे हो, मिनी आंगनवाड़ी कार्यकर्ता के लिए कर रहे हो, वो आपको यहाँ बतानी होगी। तो आपको साथीन के लिए पोस्ट अप्लाई करनी है। इसके बाद जिसके लिए आवेदन किया गया है, पिता का नाम वगैरह वगैरह की डिटेल्स आपको यहाँ सबमिट करनी होगी। ये आपको कंप्लीट फॉर्म भरना है। अभी आप देख सकते हो आपने 8वीं में कितने प्राप्त किए, हाई सेकेंडरी में कितने, नर्सिंग टीचर एनटीटी में आपने कितने, स्नातकोत्तर, ये कंप्लीट को जो डिटेल्स है आपको यहाँ बतानी होगी। तो आपका आसानी से सिलेक्शन हो जाएगा। और यदि आप 8वीं पास हैं तो आपको डिटेल्स सबमिट करनी होगी, सेकेंडरी पास है तो आपको डिटेल्स सबमिट करनी होगी। तो ये कंप्लीट प्रोसेस या जो फॉर्म आपको बताया गया है ये आपको भरना होगा, और जो आप पे लागू नहीं है उनको आपको खाली छोड़ देना है। इसके बाद आपको डॉक्यूमेंट्स भी अटैच करने हैं। तो यदि आप प्रमाण पत्र कुछ अपलोड कर रहे हो तो हाँ यहाँ वगैरह की डिटेल्स आप लिख सकते हैं, जैसे कि यदि आपने एनटीटी कोर्स कर रखा है या आपने जीएनएम आयुर्वेद नर्सिंग एनएम का प्रमाण पत्र है तो आप यहाँ टिक मार्क कर सकते हैं, हाँ वगैरह वगैरह की डिटेल्स आप लिख सकते हैं। इसके बाद ये घोषणा पत्र है, ये आपको रसीद मिल जाएगी, ठीक है, ये रसीद आपको मिल जाएगी। और इसके बाद आपको ये डिटेल्स बताइए कि शैक्षणिक योग्यता का कितना बार आपको मिलेगा। तो ये इसमें सिलेक्शन प्रोसेस है, अंकों के आधार पर आपका सिलेक्शन होगा। इसी के साथ ये वैकेंसीज जो है आपको बीकानेर और चित्तौड़गढ़ से मिल रही है, ये आपको ध्यान रखना होगा। 2 जिलों से नोटिफिकेशन आ चुका है, बीकानेर और चित्तौड़गढ़ का। और बीकानेर का आपको यहाँ नोटिफिकेशन हम दिखा रहे हैं, ये 25/5 तक आपको अप्लाई करना होगा। और जो आपका चित्तौड़गढ़ का है, चित्तौड़गढ़ का आपको 2 जून तक आपको फॉर्म अप्लाई करना है। काफ़ी सारी जो काजूवाला है, कोलायत है, बज्जू है, श्री डूंगरगढ़ है, नोखा है, पुंगल है, इनसे ये वैकेंसीज है। और ग्राम पंचायत के नाम आपको यहाँ बताए जा रहे हैं, इस ग्राम पंचायत से ये वैकेंसीज आपको मिल रही है। और यदि आप फॉर्म भरना चाहते हैं तो ये फॉर्म आपको मिलेगा इस ऑफिशियल वेबसाइट पे, ये गवर्नमेंट की वेबसाइट है, किसी प्रकार की फेक वेबसाइट नहीं है। www.cd.rajasthan.government.in की ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके आप ये फॉर्म डाउनलोड कर सकते हैं। यदि आप संबंधित ग्राम पंचायत से बिलोंग करते हैं, आपके पास आधार कार्ड है या आपके पास जन आधार कार्ड है तो आप अप्लाई कर सकते हैं।